नमस्कार दोस्तों। आज एक कमेंट्स आया है जिसमें हमारे अपने में से एक मित्र ने जानना चाहा है डेंजरस कार्गो को एक्सपोर्ट में कैसे क्या ध्यान रखना चाहिए, कैसे कैसे उसको प्रोसेस करना चाहिए। तो कार्गो दो तरह के होते हैं, जिसको शिपिंग टर्मिनोलॉजी में हैज और नॉन हैज, हजार्डस और नॉन हजार्डस को शॉर्ट में हैज और नॉन हैज बोला जाता है। तो जो भी कार्गो आपके स्वास्थ्य को खराब करता है या पॉल्यूशन करता है या पर्यावरण को नुकसान करता है या हाईली इन्फ्लेमेबल है, ये ऐसी जो चीज़ें हैं ये हजार्डस कार्गो की कैटेगरी में आता है। इनका ट्रांसपोर्टेशन, इनका डॉक्यूमेंटेशन, इनका सेफ्टी सब स्पेशल तरीके से इनको किया जाता है। एयर के लिए अलग अरेंजमेंट है, सी के लिए अलग अरेंजमेंट है। अभी अपन एक बार आज सी के ऊपर बात करते हैं। तो आप जब भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो हमें पहले ये पता होना चाहिए कि हमारा कार्गो हैज कैटेगरी का है या नॉन हैज कैटेगरी का है। अगर हैज कैटेगरी का है तो उसको हैज को टोटल 9 तरह से उसको क्लासिफाइड किया हुआ है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट, लिक्विफाइड गैसेस, हाईली इन्फ्लेमेबल, इस तरह से टोटल 9 तरह से उसको कैटेगराइज्ड किया हुआ है। उन सब के यूएन नंबर होते हैं। जब भी आप एक्सपोर्ट करेंगे तो शिपिंग लाइन को वो कौन से यूएन नंबर का है उसके साथ में उसका मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट, एमएसडीएस जिसको बोलते हैं, वो बुकिंग के साथ में देना होता है। शिपिंग लाइन को कैटेगरिकली ये बताना होता है कि ये कार्गो हैज कार्गो है। तो हर शिपिंग लाइन हैज कार्गो की हैंडलिंग नहीं करती है। तो इनिशियली ही या तो अगर वो हैंडलिंग नहीं करती है तो आपको बुकिंग देने से ही मना कर देंगे, और अगर जो शिपिंग लाइन हैंडलिंग कर रही है उनका जहाज में हैज कार्गो का उसका प्लेसमेंट अलग से होता है। मैं अपने जीवन का निजी अनुभव बताऊं, जहां हमारे टीम की छोटी सी गलती से कितना बड़ा नुकसान हुआ हम लोगों को। जब हैज कार्गो की बुकिंग आती है तो उसके साथ में जब कंटेनराइज कार्गो करने के बाद में उसके ऊपर जो डेंजर का निशान होता है, खतरे वाला, खोपड़ी और 2 बॉल वाला जो निशान है, उसके स्टिकर कंटेनर के हर साइड में लगना चाहिए, ताकि जब भी कोई भी हैंडलिंग कर रहा है उस कंटेनर को तो उस हैंडलर को ये पता रहे कि ये कार्गो डेंजरस कार्गो है। हमारे से ये चूक हो गई कि हमने कंटेनराइज करने के बाद में, कस्टम क्लियरेंस के बाद में, कंटेनराइज होने के बाद में कंटेनर के ऊपर वो स्टिकर लगने से रह गए, और जबकि बुकिंग उसकी हैज की तरह से बुकिंग थी। चूक सिर्फ इतनी हुई कि उसके ऊपर स्टिकर लगने से रह गए, और यहाँ से जब ट्रेन में मूवमेंट हुआ तब भी उसको जनरल कार्गो की तरह ट्रीट कर लिया गया, और जहाज में भी उसको जनरल कार्गो के प्लेसमेंट पे उसको प्लेस कर दिया गया। जब बाद में शिपिंग लाइन ने वेसल सेल होने के समय लिस्ट आउट देखा कि भाई एक हैज की बुकिंग है और वो हैज वाला कंटेनर कहाँ रखा हुआ है, तब उनको गलती पकड़ में आई कि ये ऑलरेडी ये तो बहुत नीचे प्लेस हो चुका है कंटेनर। उस वेसल को 6 घंटे के लिए होल्ड करना पड़ा, ऊपर वाले सारे कंटेनर को वापस नीचे उतार के उस कंटेनर को हटा के जहाँ हैज के लिए जो प्लेसमेंट है वापस रखना पड़ा। और आप मानोगे कि इसके लिए शिपिंग लाइन ने हमारे को 15 lakhs का बिलिंग किया है, और वो हमें देना पड़ा, क्योंकि उसको पेमेंट के बगैर शिपिंग लाइन अपना बीएल रिलीज नहीं कर रही थी, और बीएल रिलीज नहीं करेगी तो डेस्टिनेशन के ऊपर कार्गो पहुंच जाएगा और उसको डिलीवरी नहीं मिलेगी तो वहाँ डैमरेज लगेगा। तो हमारे पास में कोई चारा नहीं था, हमें देना पड़ा। मैं अपनी चूक, अपनी गलती एक्सेप्ट करता हूँ, और पर इसके अपना अनुभव शेयर करके ये आपको बताना चाह रहा हूँ कि एक्सपोर्ट में जरा सी चूक जो है वो कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। तो हैज कार्गो की बुकिंग के समय ये छोटी से छोटी हर बात का बहुत ही
हैंडलिंग के समय ख्याल रखना चाहिए। आज इतना ही। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर एंड कमेंट्स ज़रूर करें। शुक्रिया।